अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेसिकली ये वीडियो जो है ये बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे सवालात आ रहे थे वकूफ़े मुज़दलिफ़ा के मुतालिक। ये वकूफ़े मुज़दलिफ़ा बेसिकली हमने कैसे करना है या वहाँ पे कंकर कैसे इकट्ठे करने और दीगर इसके जितने भी मामलात हैं इसके बारे में मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसमें फिर मैंने जो है ये प्लान किया कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मुकम्मल प्रैक्टिकल प्रोसीजर भी बताया जाए, तमाम मामलात को भी इसमें कवर किया जाए। तो इसके लिए फिर हमने कोई जगह चूज़ की और रात का वक्त चूज़ किया। जब आप अरफात से पहुंचेंगे तो वो रात का वक्त होगा, तो इसलिए रात का ही वक्त चूज़ किया है। और रात को 11-12 बजे के बाद एक मखसूस जगह थी, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। और ये कोई गैर मुल्की मतलब इंटरनेशनल ब्रांड से 3-4 उनसे फिर मैनेजर से मैंने मिलकर बाकायदा परमिशन ली कि यहाँ पे हमने ये शूट करना है, जहाँ पे उनके कंकर वगैरह और बड़ा अच्छा एक वहाँ पे माहौल था। तो म्यूज़िक वगैरह काफ़ी चल रहा था, वो सारा बंद करवाया। तो सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ जो रात के पहर साथ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी रात ही हमने इसका मुकम्मल शूट किया है वहाँ पे और उसकी एडिटिंग वगैरह करके इसको मुकम्मल किया है। मेन मकसद ये है कि अल्लाह के जो मेहमान हैं, जो वकूफ़े मुज़दलिफ़ा के मामले में उनको जो भी परेशानी है, जो भी मसाइल है, वो उनके क्लियर हो जाए और वो अच्छे से समझ लें कि हमने बेसिकली वकूफ़े मुज़दलिफ़ा कैसे करना है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। काइंडली इसके बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और इसे तवज्जो से देखिएगा, समझिएगा कि हमने कितने कंकर इकट्ठे करने हैं, किस साइज़ के करने हैं और बाकी जितने भी मामूलात हैं वो इंशाल्लाह बाकी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे लिए से सदका जारिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। माशाअल्लाह हज का प्यारा मौसम चल रहा है, यूं समझे हज का मौसम बहार चल रहा है। माशाअल्लाह लाखों खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं जो सर ज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं और उस प्यारे वक्त के इंतज़ार में हैं, उस खूबसूरत तरीन वक्त के इंतज़ार में हैं जब वो एहराम पहनेंगे हज की नीयत से, हज के इरादे से, और फिर मक्का मुकरमा से अपने होटलों से निकलेंगे और जान मीना वो रवाना हो जाएंगे। बहरहाल हज की ट्रेनिंग के सिलसिले माशाल्लाह चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिले चलते भी रहेंगे। तो आज की ये वीडियो बेसिकली जो बनाने का मेन मकसद ये है कि जब आप वकूफ़े अरफा यानी हज का रुकन आज़म मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद मगरिब के बाद आप अरफात से जानबे मुज़दलिफ़ा आप निकलेंगे। और जब आप अरफात से जानबे मुज़दलिफ़ा आप निकलेंगे तो उसमें दो तरीके होंगे, या तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप गाड़ी के ज़रिए जा सकते हैं। सेकेंडली हो सकता है आपको पैदल जाना पड़े। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, जगह जगह पे कोई पानी का ऐसा इंतज़ाम नहीं होगा और यहाँ पे कोई होटल वगैरह, कोई फूड कोर्ट्स वगैरह नहीं होंगे। इसलिए आप सब ने अपने खाने का इंतज़ाम पहले से करना है और अपने बैग में सारा सामान अपने साथ लेके जाना है, ताकि जब आप मुज़दलिफ़ा में पहुँचें तो आपको खाने पीने के मामलात में कोई परेशानी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अल्लाह की इबादत में गुजार सकें और उस मकसद में सर्व कर सकें जिस मकसद के लिए आप वहाँ पे गए हैं। अब इधर उधर घूमना फिरना पड़ेगा, खाना ढूंढना पड़ेगा, तो इस तरह ऑलरेडी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको अरफात से मुज़दलिफ़ा पैदल आना पड़े। इन मामलात को आपने अच्छे से देख लेना है। आज की इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि हाजियों को थोड़ा सा गाइड किया जाए, थोड़ा सा बताया जाए कि एक्चुअली जब आपने मुज़दलिफ़ा में पहुँचना है तो आपने कंकर कैसे इकट्ठे करने हैं, किस साइज़ के इकट्ठे करने हैं, किस तादाद में इकट्ठे करने हैं। क्योंकि बहुत सारे हाजी वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े कंकर उठा लेते हैं, कुछ जूते उठा लेते हैं और कुछ जो है वो कंकरों को धो रहे होते हैं, कुछ उन पे आयतल कुर्सी पड़े होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मामलात होते हैं। तो आपने एक्चुअली वहाँ पे क्या करना है, इंशाल्लाह ताला आज इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको समझ आ जाए, वो सीख जाएं कि हमने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जाके वहाँ पे क्या करना है। चले आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने मुज़दलिफ़ा में पहुँचते ही सबसे पहले कौन सा काम करना है और वहाँ पे आपने रात कैसे गुजारनी है, वकूफ़े मुज़दलिफ़ा का वक्त कब शुरू होना है, कंकर वहाँ से किस साइज़ के, किस तादाद में और कैसे इकट्ठे करने हैं। आए चलते हैं और मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम मुज़दलिफ़ा में पहुँच चुके हैं। आप हालत एहराम में होंगे, मर्द जो है उन्होंने 2 चादरें लपेटी होंगी, ख़वातीन अपने कपड़ों में होंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों, हो सकता है कि आपको अरफात से मुज़दलिफ़ा पैदल सफ़र करना पड़ा हो और ये भी हो सकता है कि आपको 9 ज़िलहिज्जा की फजर को मिना से लेके अरफात तक भी पैदल ही सफ़र करना पड़ा हो। इसकी वजह से जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, जिस्म टूट चुका होता है, सम टाइम भूख लगी होती है, इतना लंबा आप सफ़र करके आए होते हैं, आपके पास सिर्फ ये एक बैग होता है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं
हैं कि जैसा कि मैं हालत एहराम में हूं इस वक्त और हम लोग मुज़दलिफ़ा अभी पहुंच चुके हैं। मुज़दलिफ़ा पहुंचते ही सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि ये जब आप मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे तो आपको ऐसा फर्श नजर आएगा, मीन्स के जगह जगह पे ये इस तरह के कंकर बिछे हुए होंगे। ठीक है, ये पहले से वहां पे इंतजाम होता है, पहले से सारे कंकर उन्होंने बिछाए होते हैं, वहां की गवर्नमेंट ने इंतजाम किया होता है। आपने करना यह है कि वहां पे पहुंचते ही सबसे पहले आपने कोई मुनासिब जगह ढूंढनी है, क्योंकि इधर भी गाड़ियां होंगी, इधर भी गाड़ियां होंगी, दूर दूर तक लाखों लोग होंगे। और मुज़दलिफ़ा की सबसे पहले आपने हुदूद को देखना है, जहां पे लिखा होगा कि मुज़दलिफ़ा यहां से शुरू होता है, उससे आपने आगे आना है। बहुत सारे हाजी होते हैं जो जब अरफात से निकलते हैं जानबे मुज़दलिफ़ा, तो वो देखते हैं कि दूर दूर तक लोग लेटे हुए हैं, तो वो वहीं पे ही अपना पड़ाव डाल लेते हैं। आपने ये चीज नोट करनी है कि मुज़दलिफ़ा की हुदूद में आप दाखिल हो चुके हैं, ये आपने सबसे पहले नोट करना है। जब आप मुज़दलिफ़ा की हुदूद में दाखिल हो जाएंगे, इस तरह की पथरीली जमीन आपके सामने होगी। सपोज करें कि मैं इस वक्त हालत एहराम में हूं और हम लोग मुज़दलिफ़ा पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एक मुनासिब जगह आपने ढूंढनी है, इस तरह वहां पे कंकर होंगे। ठीक है, तो आपने मुनासिब जगह ढूंढने के बाद सबसे पहले आपके पास ये बैग होगा, ये बैग आपने बेसिकली वहां पे खोलना है और इस बैग के अंदर आपके पास बेसिकली होगी चटाई, जो पहले भी हम हज के सामान में वो सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके बैग में एक चटाई होना चाहिए। अब जो चटाई बेसिकली आपके पास होगी, ये अच्छी क्वालिटी की होना बहुत जरूरी है। कुछ हाजियों के पास चटाई होती है बिल्कुल बारीक होती है और यहाँ पे जो है नीचे सारे कंकर होने हैं, और यहाँ आज की रात आपने खुले आसमान के नीचे गुजारनी है, किसी छत के नीचे नहीं गुजारनी। कोई बेड आपको नहीं मिलेगा, कोई मैट्रेस आपको नहीं मिलेगा। आज की रात आपने इन्हीं कंकरों के ऊपर एक सिर्फ चटाई बिछा के उसके ऊपर गुजारनी है। तो अब आपने करना यह है कि जो भी चटाई होगी, अभी मेरे पास फिलहाल चटाई तो नहीं है, ये जाय नमाज मुझे मिली है, मैं फिलहाल वही ले आया हूं। तो सबसे पहले आपने कोई मुनासिब जगह ढूंढ के आपने वो चटाई जो है किसी भी मुनासिब जगह पे अपनी इस तरह बिछा देनी है। तो जब आप चटाई इस तरह अपनी बिछाएंगे, अपना सामान उस पर आपने एडजस्ट करना है। सामान एडजस्ट करने के बाद अब आपने सबसे पहला काम ये करना है, वुजू खाने जगह जगह पे बने हुए हैं, वॉशरूम बने हुए हैं, आपने वहां पे जाके वुजू करना है। वुजू करने के बाद अब आपने यहां पे मगरिब और इशा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मगरिब और इशा की दोनों नमाजें बाजमात अदा करनी है। आपने मुनासिब जगह ढूंढ ली है, अपना सामान वगैरह वहां पे रख दिया है, उसके बाद आपने वुजू करना है और यहीं पे बाजमात आपने मगरिब और इशा के वक्त में अदा करनी है। क्योंकि जब आप अरफात से निकले थे तो सूरज गुरूब होने के बाद निकले थे, मगरिब के वक्त में निकले थे, मगर वहां पे आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी थी, वो नमाज अब आपने यहां पे पढ़नी। सामान रख लिया, जगह मुनासिब ढूंढ ली है, अब आपने मगरिब और इशा दोनों नमाजें यहां पे बाजमात अदा करनी है। दोनों नमाजें अदा करने के बाद आपने यहीं पे आना है, अपनी चटाई पे ही, कहीं आगे पीछे नहीं घूमना, इधर उधर आपने लोगों को देखने नहीं जाना। आपने अपनी एनर्जी को स्टोर करना है, अपनी एनर्जी को बचाना है, क्योंकि जो अगला दिन आने वाला है, कल का दिन आना है, वो होना है 10 ज़िलहिज्जा का, और कल के दिन आपने काफी काम करने हैं। कल के दिन आपने यहां से निकल के मिना जाना है पैदल। मिना में फिर आपने अपने खेमे में हो सकता है सामान रखें, या आप सीधा जाएंगे बड़े जमरे के पास, वहां पे जाके आपने कंकर मारने हैं, फिर कुर्बानी करवानी है, फिर आपने हलक या खवातीन ने तकसीर करवानी है। और बहुत बड़ी तादाद होती है जो उसी दिन जाके तवाफुल ज़ियारा भी करते हैं, लाखों की तादाद में वहां पे लोग होते हैं, रश बहुत ज्यादा होता है। आपने अपने आप को खपाना नहीं है ऐसे फजूल कामों में, इधर उधर घूमने में, इधर उधर लोगों को देखने में क्या हो रहा है, कितने लोग किस साइड पे आ रहे हैं, ये देखने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखना है और उसी पे आपने फोकस करना है। अब आपने नमाज पढ़ ली है, हम लोग आ गए हैं अपनी चटाई के पास, अपने बिस्तर पे। यहां पे आके आपने अब ये करना है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहां पे आराम करें रात को, इसी बैग के अंदर आपके पास कुशन होगा, वो कुशन होगा जो हवा से फिल होता है। ठीक है, आपका जो वो आपने कुशन यहां पे लगाना है, चटाई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और आज की रात आपने यहां खुले आसमान के नीचे ही सो के गुजारनी है। पहली ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने बैग को खोलेंगे, बैग के अंदर आपने इस तरह की एक खाली बोतल लेके जानी है साथ। हर हाजी के पास होनी चाहिए, हर हाजी के बैग में होनी चाहिए, खवातीन के पास अलहदा होनी चाहिए, मर्दों के पास अलहदा होनी चाहिए। ये सब ने बात नोट कर लेनी है। के पास ये खाली बोतल होगी, हर एक के पास ये बोतल होनी चाहिए, चाहे मर्द है या औरत है।
अब आपने करना यह है, कोई मुनासिब लोकेशन ढूंढ लेनी है, मुनासिब जगह वहां पे ढूंढ लेनी है। इस तरह वहां पे कंकर होंगे, मुख्तलिफ साइज में होंगे, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे। आपने करना यह है, बोतल खोलनी है और यहां से आपने 49 जो आपको रिक्वायर्ड है, बेसिकली जो आपको चाहिए होंगे वो 49 कंकर हैं जो आपको चाहिए। पहले दिन आपने बड़े शैतान को 7 कंकर मारने हैं, दूसरे दिन आपने तीनों शैतानों को 7-7 मारने हैं, तीसरे दिन आपने फिर तीनों शैतानों को 3-3 कंकर मारने हैं। तो बेसिकली आपको जो चाहिए होंगे वो 49 है, लेकिन आपको 70-80 कंकर यहां से इकट्ठे करके अपनी बोतल में डाल लें। अब हमने देखना यह है कि ये कंकर जो हैं ये किस साइज में हमने लेने हैं। कुछ लोग बड़े बड़े कंकर उठा लेते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े शॉपरों में डाल रहे होते हैं, कुछ लोग उन कंकरों को धो रहे होते हैं, कुछ लोग उस पर कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने लेने हैं सिर्फ खजूर की गुठली के साइज के कंकर लेने हैं, इससे बड़े साइज के नहीं लेने। ठीक है, अब आपने करना यह है कि सपोज करें जैसे ये मेरे हाथ में कंकर हैं, इसमें से आपने देखना है कि खजूर की गुठली के साइज के जो कंकर हैं ये इस तरह आपने बोतल में काउंट करके डालने शुरू कर देने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे काफी बड़े बड़े कंकर भी पड़े हुए हैं। तो ये जो खजूर की गुठली के साइज के कंकर हैं ये देखें मैंने उसी साइज के ढूंढे हैं और ये आपने इस तरह बोतल में डालने हैं काउंट करके। ये आप साइज देखें, बहुत बड़े बड़े कंकर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम इस साइज के, मतलब खजूर की गुठली के साइज के होने चाहिए। इससे बड़े कंकर आपने इकट्ठे नहीं करने। तो अब आपने क्या कर लिया, सपोज करें मैंने इस बोतल में 49 कंकर या 70-80 कंकर जितने भी मुझे 80 के करीब मैंने वो इकट्ठे कर लिए हैं। पूछते ही काम कर लें तो आपके लिए सुबह फिर आसानी हो जाएगी। इनको इकट्ठे करने के बाद आपने इस बोतल को अपने बैग में रखना है अच्छे से संभाल के। उसके बाद आपके बैग में जो खाना आप लेके आए थे अरफात से, आपके पास बिस्किट हैं, निम्को है, ड्राई फ्रूट्स हैं, या इवन आप वहां से कुछ खाने के लिए सामान बचा के अगर अपने साथ लाए हैं, अब आपने बैठ के वो खाना खाना है। खाना खाते हुए आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके लेफ्ट राइट में लाखों लोग होंगे। किसी के पास अगर खाना नहीं है आपने उसको भी हेल्प आउट करना है, किसी के पास पानी नहीं है आपने उसको भी हेल्प आउट करना है। कोशिश करनी है कि यहाँ आने से पहले आपके खाने पीने के सारा सामान आपने साथ लेके आना है। यहाँ पे दूर दूर तक लाखों लोग होने हैं, सारे खुले आसमान के नीचे आज लेट रहे होंगे। कोई खाने पीने के लिए यहाँ इंतजाम नहीं होगा, कोई होटल नहीं होंगे। पहले होता था खाने का इंतजाम, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है। तो शॉर्ट सी बात यह है कि अब आपने यहाँ पे अपनी चटाई पे आराम करना है। आपने यहाँ आराम करना है, 1 घंटा आपको मौका मिल जाए, 2 घंटे आपको मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे हुजाजे कराम तो मगरिब के फौरन बाद वहां से निकल के कुछ घंटे 1.5 में 2 में यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हुजाजे कराम है, रश की वजह से, क्राउड की वजह से या अपनी थकावट की वजह से वो स्लो मोशन में फिर आते हैं। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत ज्यादा देर हो जाती है। तो वो फिर क्या करते हैं कि उनके पास टाइम लिमिटेड होता है, यानी कि सुबह सादिक का वक्त होने वाला होता है, तो उनके पास अब इतना टाइम नहीं होता कि वो 4 घंटे या 3 घंटे सो सके। लेकिन आपको बहरहाल आपको जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा मिले, घंटा मिले, 2 घंटे मिले, आप आज यहाँ पे जरूर सोइएगा, कुछ ना कुछ आराम करें। आपकी तबीयत भी इंशाल्लाह ताला फ्रेश हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी अदा भी हो जाएगी। बहरहाल अब आपने यहाँ पे सोना है, आपने अपना कुशन लगाना है बैग से निकाल के, और आपने यहाँ पे तो घंटा 2 जितना भी टाइम मिला है तो आपने यहाँ पे कुशन लगाया और उसके बाद आपने घंटा 2 यहाँ पे इन्हीं पत्थरों के ऊपर, नीचे आपके कंकर होंगे, उसके ऊपर आपकी चटाई होगी। आपने कोई कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश नहीं करनी आज की रात कि आपको कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे कंकर ना हो, कोई अच्छी जगह मिल जाए, कोई दरख्तों वाली जगह मिल जाए। भाई ये पहाड़ी इलाका है, सारे दूर दूर तक पहाड़ है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए दूसरा ये कि आप अपने आप को थकाइएगा नहीं, तो आपने इन्हीं पत्थरों के ऊपर चटाई बिछा के आज की रात आराम करना है। घंटा 2 आराम करें। अब आप उठेंगे तहज्जुद के वक्त, इन्हीं कंकरों के ऊपर आप सो रहे होंगे तो तहज्जुद हो जाएगी। उठें, वुज़ू करें, तहज्जुद अदा करें, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। उसके बाद फजर की अजान होगी। ये जो तहज्जुद के बाद का वक्त होगा ना, ये वकूफ़े मुज़दलिफ़ा का वक्त होता है। इस वक्त आपने खुले आसमान के नीचे होंगे, लाखों हाजी आपकी चारों तरफ आज होंगे, तो यहीं पे खड़े होकर आज की रात आपने अल्लाह ताला से दुआई करनी है, हर तरह की दुआई करें। कल का दिन जो आपका गुजरा था 9 ज़िलहिज्जा का मैदान अरफात के अंदर, वहाँ पे हुकूकुल्लाह मुआफ़ होने की बिशारत
बिशारत है और इस मकाम पे जहां आज आप मौजूद हैं यहाँ पे हुकूकुल इबाद मुआफ होने की बिशारत है। बहरहाल आज की रात आपने यहाँ गुजार ली, तहज्जुद के वक्त उठें, नवाफिल अदा करें, उसके बाद फिर आपने फजर की नमाज बाजमात पढ़नी है। इस दौरान आप खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करें। जो पूरी ज़िंदगी आपने कोई ख्वाब देखा था, पूरी ज़िंदगी आपकी एक चाहत थी, दूसरों से आप कहते रहे थे कि वहाँ जाके हमारे लिए आपने दुआएं करनी है, उसी तरह आज की रात आपने दूसरों के लिए भी दुआएं करनी। ये बड़ी ही मुबारक और मुतबरक रात होनी है। बहरहाल फजर का वक्त होगा, अजान होगी, आपने वहाँ पर नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ के फिर यहाँ से आपने जानबे मिना रवाना हो जाना है। लेकिन जब आप मिना पहुँचेंगे तो वहाँ के मामूलात फिर डिफरेंट होंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज की रात प्रैक्टिकली आपने जो वहां पे गुजारनी है वो इन्हीं पत्थरों पे गुजारनी है, इन्हीं कंकरों पे आपने इसी तरह चटाई बिछा के गुजारनी है और हमें आपने वहां पे दुआ में जरूर याद रखना है। अल्लाह ताला आपके लिए, हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, हमें भी ये मुकद्दस और मुबारक रातें इन पाक वादियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।